आईने के पीछे की दुनिया। रात के 2 बजे का समय था। समीर अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। लैपटॉप की हल्की रोशनी कमरे में एक अजीब सा साया बना रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। बाकी सब सो चुके थे, लेकिन समीर की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी खिड़की के पास गया और बाहर झांका। घना अंधेरा, सड़क पर एक भी आदमी नहीं। तभी उसकी नजर अपने कमरे के आईने पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा कि आईने में उसकी परछाई थोड़ी अलग-सी हिल रही थी, जैसे वह उससे अलग होकर कुछ कर रही हो। उसने घबराकर आंखें झपकाई, फिर ध्यान से देखा। परछाई अब भी वही थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी असली आंखों से ज्यादा गहरी और डरावनी लग रही थी। समीर को अजीब सा डर लगा। उसने ध्यान हटाने के लिए आईने से पीठ फेर ली और पानी पीने के लिए उठने लगा। तभी पीछे से टक डॉट टक की आवाज आई। उसका दिल धक से रह गया। आवाज आईने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। धीरे धीरे समीर ने पीछे मुड़कर देखा। अब उसकी परछाई आईने में नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा चेहरा उभर आया था। समीर के चेहरे जैसा ही, लेकिन आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था, जैसे उनमें कोई आत्मा कैद हो। फिर उस चेहरे ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम बाहर और मैं अंदर, या तुम अंदर और मैं बाहर? समीर का पूरा शरीर जम गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ समीर, सालों से तुम्हारे भीतर कैद हूँ, अब बाहर आना चाहता हूँ। अचानक आईने से एक काली, भयानक, लंबी उंगलियों वाली परछाई बाहर निकली और समीर की गर्दन पकड़ ली। समीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। कुछ ही पलों में समीर का पूरा शरीर सिकुड़ता गया और आईने के अंदर समा गया। अब आईने के बाहर वही भूतिया परछाई थी, जो हूबहू समीर की तरह दिख रही थी। वह अब असली दुनिया में आ चुकी थी। सुबह जब समीर की मां ने दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि समीर अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। बेटा, तू ठीक तो है? मां ने पूछा। समीर ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी मां को अजीब सा महसूस हुआ। उसके बेटे में कुछ तो बदल चुका था। और उधर आईने के अंदर समीर जोर जोर से चिल्ला रहा था, मां, मैं अंदर हूँ। जो बाहर है वह मैं नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला होता गया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब बारी किसकी? तुम्हारे कमरे में भी आईना है ना? जरा गौर से देखो। क्या तुम्हारी परछाई भी तुम्हारे साथ वैसी ही हिल रही है जैसे तुम्हें लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अगला नंबर तुम्हारा हो?